जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपको दिया जाएगा, यानी प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जो कि आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम देते होंगे उसमें इतना फायदा करेगा। जिस तरह से आप विटामिन गोली खाते हैं ना, वैसे फायदा करेगा ना, समझे। जैसे एंटीबायोटिक खाते हैं, कोनो बीमारी में लग जाता है, वही सब क्वेश्चन है। कोनो एग्जाम दीजिए, किसी मैंने कंपटीशन में बैठिएगा, सब में काम करेगा ना, समझे। तो चलिए देखा जाए, ज्यादा बात ना करते सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला क्या कहता है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पहला क्वेश्चन, बहुत सी संख्याओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति को अपना ली है। बोला कि बहुत सी संख्याओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति को अपना लिया है। देखिए सबसे पहले ये चैप्टर कौन सा है, ये पूर्वधारणा है। क्या है? देखिए आपको बनाने से पहले आपको जानना होगा चैप्टर कौन सा है। तो ये है पूर्वधारणा, यानी एजम्पशन। क्या? एजम्पशन माने एजम्प्स करना ना, समझे। एजम्पशन माने संभावना। जैसे मान लिया जाए कि एजम्पशन किसको कहेंगे, सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए सबसे पहला बात, मान लीजिए कि आप मार्केट जा रहे हैं, आप मार्केट निकले और देखें कि मतलब आप आसमान में बादल छाया हुआ है, तो आपकी माँ बोलती है कि बेटा छाता लेकर जाओ, और छाता लेकर मार्केट जाना है, मार्केट जा रहे हो तो छाता लेकर जाओ। तो इसका एजम्पशन आप क्या कर सकते हैं, इसका संभावना क्या कर सकते हैं कि आपकी माँ ने क्यों बोला कि छाता लेकर जाओ, क्योंकि इसलिए आपकी माँ, आप ये दिमाग में हंट कर सकते हैं, अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं, एजम्पशन कर सकते हैं कि माँ इसलिए बोल रही है कि बेटा छाता लेके जाओ, मार्केट तू जा रहा है तो इसलिए माँ बोल रही है, क्योंकि वो देख रही है कि बादल है, कहीं बारिश ना आ जाए, तो बारिश के वहां पर एजम्पशन किया जा रहा है, संभावना किया जा रहा है ना, समझे। तो उसी तरह ये भी है। देखिए कह रहा है कि बहुत से लोगों ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति को अपना लिया है। तो लोग परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति क्यों अपनाएगा? आपको मालूम होना चाहिए कि परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति कैसे होता है। तो ऑनलाइन होता है, क्या होता है? ऑनलाइन यानी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। तो लोग कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखेगा तब तो ऑनलाइन पद्धति को अपनाएगा। तो इससे ये हम संभावना, मतलब ये संभावना व्यक्त हो रहा है कि लोग कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखा होगा। यानी कहने का मतलब कि आप किसी लड़की को देखने गए और आपकी शादी हो रही हो, आप किसी लड़की को देखने गए और वहां पे आपके घर वाला पूछ रहा है कि क्या लड़की कैसी लगी, तो आप मुस्कुरा के बोले ठीक है, आप लोग अपना देख लीजिए। तो परिवार वाला आपको एजम्पशन क्या करेगा, पूर्वधारणा आपके बारे में क्या सोचेगा कि लड़का को लड़की पसंद है, और क्या दिन दोन रखा जाए और लड़का का शादी कराया जाए, वही होता है एजम्पशन ना, सुनिए। तो अगर आप बहुत सी संख्याओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति को अपना ली है प्यारे बच्चों, बहुत सी संख्याओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति को अपना ली है ना, तो बहुत सी संख्याओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति को अपना लिया। तो इससे क्या होगा? देखिए पहला पूर्वधारणा कह रहा है, देखिए हो सकता है देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत कह रहा हो सकता है कि देश के सभी भागों के उम्मीदवार, जो लोग एग्जाम में मैंने अपना फॉर्म फिलअप किए हैं, वो लोग कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखा हो तो एकदम 100% सही होगा। अगर नहीं नॉलेज रहता कंप्यूटर के बारे में तो लोग कहता कि हम ऑनलाइन परीक्षा ही नहीं देंगे, यानी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, तो पहल का क्या होगा, पहल का पूर्वधारणा सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों ना, समझे। दूसरा क्या कह रहा है, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों को भर्ती करने में मदद मिलती है। बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा बोला कि अगर ऑनलाइन पद्धति, ऑनलाइन से एग्जाम लेंगे ना तो तेज लोग भर्ती में होगा, जो सरासर गलत होगा। क्यों गलत होगा? अरे जिसको मान लिया जाए कि मैथ का क्वेश्चन है x + 1/x = 5 हो, तो ऐसा क्वेश्चन दे दे x² + 1/x² का मान क्या होगा। अगर मैथ का क्वेश्चन ये दे दे तो जिसको ऑफलाइन नहीं बनाने आएगा वो ऑफलाइन का घंटा बनाएगा, वो ऑफलाइन ऑनलाइन भी नहीं बना सकता है। जो व्यक्ति इसको ऑफलाइन बनाएगा वही व्यक्ति इसको ऑनलाइन भी बनाएगा। इसलिए ऑनलाइन से अधिक योग्य व्यक्तियों की भर्ती होना यह साबित नहीं होता है। इसलिए दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, दूसरा पूर्वधारणा क्या होगा, 100% गलत होगा, 100% गलत होगा, केवल पहला ही सही होगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा यहां ध्यान दिया जाए।
अगला नंबर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगला नंबर, 1 मिनट, थोड़ा सा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकार ने अंताकिया हमले के पीड़ितों को, सभी पीड़ितों को भारी पैकेज देने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन कहता है सरकार ने आतंकवादी हमला से जितना लोग पीड़ित है, कोई मर गया कोई घायल है, वो सबको बोला कि हम बड़ा से बड़ा पैकेज की घोषणा करते हैं। तो ये भी पूर्वधारणा का क्वेश्चन है, ये भी पूर्वधारणा वाला क्वेश्चन है। अगर सरकार किसी को पैकेज देती है तो उसके लिए आप क्या पूर्व धारणा लगा सकते हैं? क्यों सरकार आपको पैसा देती है? अगर किसी की यहाँ मान लिया आतंकवादी हमला हो गया या कोई किसी को मर्डर कर देता है तो उसको सपोर्ट में पैसा देती है, तो ये क्यों देती है? तो इसका पूर्व धारणा आप निकाल सकते हैं कि जिनके घर के लोग गंभीर रूप से घायल होंगे या जिनके लोग मर गए होंगे, उनके घर में दुख और मातम ममता अभी छाया होगा, तो सरकार जब उनको सहायता राशि देगी तो उन लोगों की ये आत्मा में, अपने दिल में लगेगा कि चलो इस दुख के घड़ी में सरकार हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है। आज हमारे घर के लोग घायल हुआ है तो उस दुख के घड़ी में सरकार हम पे ध्यान दे रही है, तो उससे क्या होगा? लोगों के प्रति, सरकार के प्रति लोग जो सोचेंगे, सरकार के प्रति गुस्सा कम होगा। लोग सोचेंगे सरकार इस दुख के घड़ी में हमारा साथ खड़ा है, तो लोग सरकार के प्रति गुस्सा को कम करेंगे और उनके इस फैसले को स्वागत करेंगे ना, समझे? तो देखिए यही पूर्व धारणा होगा। तो देखिए पहला पूर्व धारणा क्या कह रहा है? हो सकता है अंताक की ऐसी घटना निकट भविष्य में ना हो। कह रहा है कि ये पूर्वधारणा पहला बोला, पूर्वधारणा गलती भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो पहला पूर्वधारणा क्या बोला कि हो सकता है कि आतंकवादी या ऐसी फिर से मतलब हमला ना करे। तो ये 100% गलत होगा, क्योंकि सरकार जो पैसा दे रही है वो घायल लोगों को दे रही है, आतंकवादी को नहीं दे रही है कि वो नहीं करेगा। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो पहला क्या होगा? पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यह मुआवजा नागरिकों के मन वार्तालाप, सरकार के खिलाफ गुस्सा को कम कर सकता है। कह रहा है कि जो पैकेज दिया जाएगा ना, उन लोगों के प्रति मतलब एक पॉजिटिव वे में मतलब एक मैसेज जाएगा और सरकार के गुस्सा जो होगा वो कम होगा। तो दूसरा 100% सही होगा, दूसरा 100% सही होगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखा जाए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट की समय थोड़ा सा लेंगे। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, यहां ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन अगला नंबर कहता है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है। सबसे पहले यहां देखिए, इसको कहते हैं पश्चिम यानी वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट यानी पश्चिम। इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं साउथ। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति ऐसे पश्चिम की ओर ऐसे जा रहा है ना, समझे? ऐसे पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति ऐसे पश्चिम की ओर जा रहा है और वह 135 डिग्री बाएं घूम जाता है। क्वेश्चन बोला वह 135 डिग्री लेफ्ट घूम जाता है, तो बताए ओकर मुहवा केने होगा, मतलब ओकर फेसवा केने होगा ना, समझे? तो मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है और दाहिना हाथ ये होगा और बायां हाथ ये होगा, तो ऐसे बाएं जब 135 घूमेगा तो मुहवा केने जाएगा ना, समझे? तो ऐसे जब यहां से इसे रोटेट होगा, ऐसे यहां से अगर रोटेट होता है तो सीधा इसे रोटेट होगा, तो ये 135 यहाँ 90 और यहाँ 90, ये 90 यहाँ से यहाँ 90 और ये 45, 135 हो जाएगा। तो अभी उसका मुहवा केने गया, ये थोड़ा पर मुहवा फेसवा केने है, तो साउथ ईस्ट में है। क्या है? साउथ ईस्ट में, यानी कहने के मतलब कि दक्षिण पूर्व में ना, समझे? समझ गए ना? तो चलते अगले नंबर क्वेश्चन पर, प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए,
सबसे पहला बात आपको एक बात बता देना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं आपके लिए बेनिफिट है, अगर कोई बच्चा घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये भेज दीजिए और उसको भी ये शेयर कर दीजिए वीडियो, ना समझे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। अगला नंबर जो क्वेश्चन कहता है उसको देख लिया जाए, स्क्रीन पर तो दिखाई देता होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत को अपने पड़ोसी देशों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की धमकी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। बोला कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के द्वारा लगातार आतंकवादी मतलब आतंकवादियों के द्वारा लगातार धमकी दे रहा है कि ये भारत तू समझ जो ना तो तोरा बर्बाद कर देगा, ऐसा धमकी दे रहा है, ना समझे। तो इस पे क्या मतलब क्या एक्शन लेना चाहिए भारत को, मतलब समझ रहे हैं ना बातों को। मान लीजिए पाकिस्तान में आतंकवादी ज्यादा पैदा होता है तो वही का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पाकिस्तान है, अब भारत को वहां के आतंकवादी के द्वारा लगातार सीमा पर बोल रहा है भारत तू सावधान रहो, ऐसे ऐसे बोल रहा है, मैंने ऐसे धमका रहा है, तो भारत को एक्शन क्या लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या एक्शन क्या दे रहा है देखिएगा। तो देखिए पहला कहता है इस प्रकार को धमकी को रोकने के लिए भारत को युद्ध करना चाहिए। पहला बोला कि इस प्रकार को धमकी को रोकने के लिए भारत को युद्ध करना चाहिए। तो मेरा भी मानना है कि साले उड़ा दो, बम से उड़ा दो, वैसे वैसे आतंकवादियों से क्या बात करोगे। लेकिन सबसे पहला बात हम बात बता रहे हैं, ये अगर सही मारते हैं तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझे ना, मतलब कहने का मतलब लोग कहता भगत सिंह पैदा क्यों नहीं हो रहा है। भगत सिंह घंटा पैदा होगा, कहां से पैदा होगा जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आतंकवादी पड़ोसी देशों के द्वारा आतंकवादी यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि अपने भारत को पड़ोसियों के द्वारा अपने आतंकवादी गतिविधियों के मैंने चलते मैंने धमकी दे रहा है। तो पहला कह रहा है कि भारत को युद्ध करना चाहिए, तो उसको आप गलत ठहरा रहे हैं। तो जब आप कहते क्रांतिकारी कैसे पैदा लेगा, नहीं लेगा, वही लेगा कि समझ रहे हैं। अब नहीं बोलना चाहते कौन पैदा लेगा, मारेगा उधिया देगा, खाली हाथ जोड़ के रहते रह जाइए, ना समझे। तो ये आप अगर यहाँ देते हैं बच्चों को ऐसा शिक्षा दिवाते हैं तो कहीं ना कहीं अब जो भी हो, मेरा तो मानना है कि उड़ा देना चाहिए साले लोगों को, ना समझे। चलिए तो पहला आपका गलती होगा, पहला अगर मारते हैं तो गलती होगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा देखिए कहता है कि भारत को अपने पड़ोसियों से सीमा पर तनाव करने के लिए गहन वार्तालाप करना चाहिए। कह रहा है भारत को अपने पड़ोसियों से जाकर हाथ जोड़ के कहना चाहिए भाई मत ना मारो, काहे मारो तारो, मत मारो। ये सही है, ये सही है क्वेश्चन है, ये ही सही है। और ऐसा जब करेगा ना, ऐसा ऐसा बच्चा पढ़ेगा ना, कायर पैदा लेगा, कायर क्या पैदा लेगा, कायर लेगा। लेकिन इसको सही बनाएगा, क्या बनाएगा सही। आप इसको सही नहीं मारिएगा एग्जाम में फेल हो जाइएगा, बात समझे, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखा जाए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि शहर ए में काफी मात्रा में निचले स्तर की नेताओं की हत्या असामाजिक तत्वों के द्वारा कर दी गई, असामाजिक तत्वों के द्वारा कर दी गई, ना समझे। बोला कि शहर ए है, उस शहर ए में असामाजिक तत्वों के द्वारा, ना समझे, छोटे छोटे नेता जो झंडवा धोटा उनके छोटा छोटा नेता कहा जाता है, ना समझे। तो छोटा छोटा नेता को चाकू घोंप घोंप के मुंगा दिए, ना समझे, चाकू घोंप घोंप के मुंगा दिए, असामाजिक तत्वों के द्वारा मार के फाड़ के मुंगा दिया, ना समझे, मुंगा दिया। तो उस पर आपका मैंने एक्शन आप क्या ले सकते हैं इसके बारे में बोल रहा है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ना समझे। तो पहला कहता है निष्कर्ष, उन सभी व्यक्तियों को जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बोल रहा है कि उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पकड़ के जेल में ठूस दीजिए जिनका भी आतंकवादी माने आतंकवादी क्या रहो पृष्ठभूमि रहा हो, सबको लेकर जेल में डाल दीजिए। ये 100% गलत होगा। अपराधी पृष्ठभूमि का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, अपराधी पृष्ठभूमि का मतलब हुआ कि उन सबको जिन पर केस लग गया, जो अभी केस चल रहा है, भले वो अभी सही है गलत है, उन सबको जब तक वो न्याय नहीं मिलता तब तक वो अपराधी पृष्ठभूमि के वो मतलब एथी में है, मतलब छत्र छाया में। यानी कहने का मतलब कि दो भाई आप मतलब एक मतलब खेत के लिए चाहे किसी सामान के लिए आपस में लड़े
और लड़ने के बाद दोनों मारपीट किया और दोनों पर केस हो गया, तो उन दोनों का क्या हो गया, अपराधी पृष्ठभूमि वाला दोनों को मतलब एथी कर दिया जाता है कि दोनों अपराधी पृष्ठभूमि वाला आदमी है, तो क्या उसको भी ठूस दीजिएगा जेल में? नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा ना, समझे। दूसरा कारण कि पुलिस को असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए, एकदम सही होगा। अरे भाई मर्डरवा क्या हो रहा है, किसी का हत्या क्यों हो रहा है? हत्या हो रहा है, देखिए हत्या हो रहा है असामाजिक तत्वों पर, माने असामाजिक जो मूल बिंदु है वो असामाजिक है, असामाजिक तत्वों के चलते मर्डर हो रहा है। तो उसी असामाजिक तत्वों पर अगर ध्यान दे पुलिस तो मर्डर ना होगा, माने मर्डर रुकेगा, तो दूसरा क्या होगा, सही होगा। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन है, इसको देखते हैं लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए यहां हम लगा देते हैं इसको, देखिए अब आपको ये दिखाई देता होगा। पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए ये 8 है, इसको 8 को हम यहां लाए, 8 गुने 1 प्लस 2 किए, तो 8 एकम 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। जो 10 ये वाला आ गया, समझ में आया। अब इस 10 को यहां लाएंगे तो 10 गुने, पहले गुने 1 से किए हैं, पहले गुने 1 से, अब गुने 2 से करेंगे या प्लस 2 जोड़ेंगे, ये 2 जोड़ रहे थे, तो 10 गुना 20 और 2 22, ये 22 आ गया। अब इस 22 को यहां लाएंगे, 22 गुने 3, पहले 1 से गुना तब 2 से गुना तब 3 से गुना प्लस 2, तो 22 दूना 66 और 2 कितना हो गया, 68 हो गया। उसी प्रकार देखिए इसको करेंगे तो 12 गुने 1 और प्लस 2, तो 12 कम 12 या 2 क्या हो जाएगा, 14, 14 हो जाएगा, जो कि ये 14 वाला है ना, समझे। अब इस 14 को यहां लेके आएंगे तो 14 यहां 14 गुने 2, 2 से क्यों करेंगे, पहले 1 से तब 2 से गुना और प्लस 2, तो 14 दूना 28 और 2 30 होगा, क्या होगा, 30 होगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों आपका 30 आ गया, लेकिन ऑप्शन में 30 नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन में कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है ना, समझे। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, देखा जाए, ध्यान दिया जाए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखा जाए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है सभी किताबें आंखें हैं, यानी जितना किताब है, सभी किताब जो है, किताब जो है वो सब क्या है जी, आंख है, क्या है, आंखें, आंखें, आंखें। अब कहता है कुछ आंखें पेन है, तो कुछ आंखें, आंखें ना पेन है, तो आंखें में पेन कर दिए ना। अब आगे क्या कहता है देखिएगा, कहता है सभी पेन पेंसिल है, यानी सभी के सभी है पेना, किस में जाएगा, पेंसिल में जाएगा, पेंसिल में, पेंसिल में। अब निष्कर्ष क्या कहता है देखिएगा, निष्कर्ष पहला कहता है कि कुछ पेंसिल किताब है, तो हई पेंसिलवा है जी भाई, ये हमार भाई यहाँ देखिए, हई पेंसिलवा है जी बा, आपको कहता है कि कुछ पेंसिलवा जो है ना किताबों में चल गया है। देखिए पेंसिलवा है जी से है नहीं रहा, पेंसिल इधर से इधर है और किताब इधर से इधर है, दोनों में मिलन है, ये दोनों में मिलन है, दोनों में मिलन नहीं है, तो हो भी सकता नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबिलिटी होगा, और पॉसिबिलिटी में क्या होता है, क्वेश्चन गलत होता है, आंसर क्या होगा, गलत होगा, पहला गलत होगा। दूसरा करा कुछ पेंसिल आंखें, बोला कुछ पेंसिल जो है आंखें, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बोर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है थोड़ा सा। देखिए ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, पेंसिल है, और ये आंख है, आंख है, आंख है। आपको क्या, यहाँ पेंसिल भी यहाँ आया, यहाँ देखिए पेंसिल भी, यहाँ आंख भी आया है, तो यहाँ पेंसिल और आंख का मिलन हुआ है, तो एकदम मिलन हुआ, दोनों के दोनों सटा हुआ है, तो कुछ पेंसिल यहाँ आंख हो रहा है कि ना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो दूसरा क्या होगा आपका सही होगा, दूसरा क्या होगा 100% आपका सही होगा प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब देखा जाए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू लोग, अगला नंबर क्वेश्चन हमारे देखा जाए बाबू लोग क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिएगा, कहता है कुछ टेबल कान है, देखिए भाई हाई टेबलवा है, हाई टेबल है ना, समझे, हाई टेबल है, ये हाई टेबलवा में कुछ कान भी है, क्या है, कान है, देखिए यहाँ टेबल भी है और यहाँ कान भी है ना, समझे। अब कह रहे सभी कान चम्मच है, मैंने सब कानवा के, सब कानवा को चम्मचों में लेकर डाल दिए हैं, यानी जितना कानवा है, सॉरी जितना ही चम्मचवा है, जितना कानवा है सब चम्मच है, चम्मच है, चम्मच है। देखिए बोला कि सभी कान जो है वो क्या है, चम्मच है, चम्मच हो गया। कुछ चम्मच गिलास है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ बोला है
कि कुछ चमचवा केवल गिलास है, कुछ चम्मच गिलास है, गिलास है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसमें आपको निष्कर्ष पूछेगा, और ऐसा ऐसा रेलवे का ट्रेंड बना हुआ है, क्वेश्चन ऐसा ऐसा बहुत पूछता है, देखिएगा। तो देखिए यहाँ मजेदार बात, निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ गिलास टेबल है, कुछ गिलास टेबल है। यहां देखिए बोर्ड पे प्यारे बच्चों, यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहां गिलास है, यहां गिलास है, यहां है टेबल। क्या दोनों में मिलन हुआ है? दोनों में मिलन हुआ है। आज जिसमें मिलन नहीं होता वो पॉसिबिलिटी में जाता है, पॉसिबिलिटी वाला गलत होता है, ना समझे। एक पॉसिबिलिटी वाला है, दोनों में जब मिलन नहीं है सीधा सीधा समझिए गलत है, तो गलत है, काम खत्म। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्या करता है, कहता है कुछ गिलास कान है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां गिलास है, ये गिलास है, कान यहीं से यहां कट गया है, यहीं से कट गया, दोनों में मिलन है? नहीं है दोनों में मिलन, तो दूसरा भी गलत होगा। तो इसमें से क्या होगा, ना तो एक सही होगा ना ही दो सही होगा। आशा करते समझ गए होंगे। चलते अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार, और हमको लगता है जो बच्चे अच्छे से पढ़ते होंगे वो लोग तो बनाइए लिया होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है त्रिभुजवा के विपरीत क्या होगा, त्रिभुज के विपरीत क्या होगा बता दो। तो सबसे पहले दिमागवा में खोपड़िया में बैठा लीजिएगा कि दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिला। अरे देखिए ना, देखिए यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, और भी कुछ मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। तो ऊपर प्लस लिखिए प्यारे बच्चों, नीचे प्लस लिखिए। हमने प्लस प्लस लिख दिया, और जो मिला वहां से क्लॉकवाइज चले। क्लॉकवाइज किसको कहते हैं, जैसे घड़ियां टिक 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 करके चलती है ना, उसको क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जब यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा स्टार सर्किल, तो आएगा स्टार और सर्किल आएगा, सर्किल आएगा। फिर इसमें प्लस मिला तो प्लस से क्लॉकवाइज चलिए, आएगा त्रिभुज और स्क्वायर। क्या आएगा, तो हमारा त्रिभुज और स्क्वायर आएगा। प्यारे बाबू लोग, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, हाँ तो देखिए अब इसमें देखिए जो एक दूसरे के सामने होगा एक दूसरे का विपरीत होगा। तो देखिए इसका त्रिभुज का विपरीत क्या होगा, स्टार होगा। क्या होगा, स्टार। तो आप यहाँ स्टार कर सकते हैं। चलते अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और उतना ही जानदार भी है, क्योंकि ये पजल का क्वेश्चन है, और पजल के क्वेश्चन पढ़ने के लिए करेजा चाहिए, ना समझे, करेजा। बहुत लड़का का करेजा कांप जाता है पजल के बड़का बड़का क्वेश्चन लिखता है, लेकिन इतना सॉलिड पढ़ाएंगे कि बाबू एकदम खाली ध्यान से देखो, दिमाग के नस नस में बैठा देंगे क्वेश्चन ना। बस आपकी केवल मेरे साथ और साथ बना रहे, तो बाबू आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए हमेशा काम करते रहे। देखिए तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ा छोटा कर रहे हैं बाबू लोग। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दिखाई तो देता ही होगा, चलिए देख लिया जाए। यहाँ देखिए क्वेश्चन तो इधर दिखाई, सॉरी ये थोड़ा सा हम मेथी कर दिए, यहाँ ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए, देखने में दिक्कत ना आए। ये समझ गए होंगे, क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 6 मित्र कौन कौन, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ये 6 जना मित्र है लोग। ए फॉर अमित, बी फॉर बलबीर, कुछ लिख दीजिए, लेकिन एबीसीडी लिखे तो शॉर्ट रहेगा ना। ए के बारे में बलबीर, ए से अमित भी रहता तो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 6 मित्र है, लाल हरा। देखिए कौन कौन का कपड़ा पहन रहा है, लाल पहन रहा है, लाल और लाल। उसके बाद हरा पहन रहा है, हरा, लाल हरा गुलाबी, गुलाबी। गाना सुने हैं ना, गुलाबी आंखें जो तूने देखी। भाई साहब हमको गाना गाने नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा आगे गुलाबी तो गा दिए, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए गुलाबी भी लिख दिए, यहाँ गुलाबी के बाद क्या है, सफेद, सफेद लिख दिए, सफेद लिख दिए, सफेद लिख दिए। और सफेद के बाद क्या है, नीला है, नीला के बाद आपका पीला है। देखिए नीला, नीला के बाद कौन है, पीला है। देखिए मजा, आप देखिए मजा। ये इतना खतरनाक ढंग से बताएंगे। पजल के लिए डायग्राम बनाना होता है, लेकिन आप डायग्राम बनाना भूल जाइए। अब एक लाइन में पजल को सॉल्व कीजिए। देखिए काला की कमीज पहनते हैं, काला 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ, लाल हरा गुलाबी सफेद नीला तथा पीला रंग के कमीज, ऐसा कमीज माने कपड़ा पहनता है, ना समझे, कपड़ा पहनता है, ना समझे। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ए तथा बी के पास, देखिए ए तथा बी के पास
लाल और हरे रंग के कमीज नहीं है। ए और बी बोला, दोनों बोला, ए और बी बोला कि ना तो हमारा पास लाल का कपड़वा है और ना ही हरियर का कपड़वा है, ना समझे। ए और बी दोनों के पास लाल और हरा कपड़ा नहीं है। तो ए के पास भी लाल रंग का कपड़ा नहीं है, बी के पास भी लाल रंग का कपड़ा नहीं है, और ए के पास भी हरा रंग का कपड़ा नहीं है, और बी के पास भी हरा रंग का कपड़ा नहीं है। बाबू लोग जो नहीं है ऊपर लिखे काट दिए, ना समझे। अब आगे देखिए मजा, करा सी और डी के पास हरा और गुलाबी कमीज नहीं है। यहां बोला सी और डी के पास हरा और गुलाबी कमीज नहीं है। सी और डी के पास, सी के पास हरा कमीज नहीं है और डी के पास हरा कमीज नहीं है, और सी के पास ना तो गुलाबी कमीज है और ना ही डी के पास गुलाबी कमीज है। यानी सी और डी के पास ना तो हरा ना तो गुलाबी कमीज है। यहां तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, सफेद कमीज सी डी और ई के पास नहीं है। सफेद कमीज ना तो सी के पास है, ना तो डी के पास है, ना तो ई के पास है। तो सफेद कमीज ना तो सी के पास है, ना तो डी के पास है, और ना ही ई के पास है। ये तीनों जन के पास सफेद कमीज नहीं है, ना समझे। अब आगे देखिए मजा, आगे मजा कहता है कि ई के पास हरा और नीला कमीज नहीं है। ई बोला, ई फॉर एलिफेंट बोल सकते। ई बोला कि ना तो हमारा पास ई के पास, देखिए ई के पास ना तो हरा, ई के पास ना तो हरा रंग का कपड़ा है, ना ही तो कौन सा, ना ही तो ई के पास ना तो हरा ना ही नीला रंग का कपड़ा है। तो देखिए ई के पास ना तो हरा रंग का कपड़ा है और ना ही ई के पास नीला रंग का कपड़ा है। अब देखिए मजा क्या कहता है, ए के पास सफेद और सी के पास नीला रंग का कमीज नहीं है। ए कहा कि ना तो हमारा पास सफेद कमीज है, सॉरी हम सफेद नहीं बैठाए, हम गलती कर लिए। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये डी था, यहाँ सी डी था, यहाँ सी डी था, यहाँ पर सी डी था, देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है बाबू लोग, तो उसके लिए कोई थोड़ा सा देख लीजिए। हो जाता है थोड़ा सा बोर्ड चलाने में, तब कभी कभी लग जाता है, भी देख लीजिए लोग, थोड़ा सा हमसे घबरा गए। यहाँ देखिए कह रहा है ए के पास सफेद, ए के पास सफेद कमीज नहीं है, और सी के पास नीला कमीज नहीं है, और सी के पास नीला कमीज नहीं है। सी के पास नीला कमीज नहीं है ना। आगे क्या कहता है बाबू लोग, कहता पीला कमीज ना तो सी और ना ही ई के पास है। देखिए मजा, पीला कमीज ना तो सी के पास है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पीला कमीज ना तो सी और ना ही ई के पास है, और ना ही ई के पास है। बाबू लोग यहाँ तक हो गया। कह कि डी के पास नीला रंग के कमीज नहीं है, डी के पास नीला रंग का कमीज नहीं है। बस जो बोला है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही बोला है। इतना बोल के बोला कि बना दीजिए। अब बोला इसको बना दीजिए, तब पजल मतलब क्या, पहेली। जो पढ़ के बुझा दे वही पहेली का मास्टर, ना समझे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए अब मजा आएगा, अब नशा छाएगा ना सब पढ़ाई का। देखिए ये हरियाणा का पढ़वा, देखिएगा मजा, देखिएगा। देखिए इसको देखिए टोटल का है, एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो छगो है। 6 गो में करेगा 5 गो नहीं पहनेगा, 5 गो नहीं पहनेगा। कौन को नहीं पहनेगा, देखिए ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, इतना दूर तक नहीं पहनेगा। तो कौन पहनेगा, एफ पहनेगा। कौन पहनेगा, एफ पहनेगा। तो एफ को पहना देते हैं प्यारे बच्चों, एफ को हम पहना देते हैं। तो एफ को हम हटा देते हैं यहाँ से एफ को हम हटा देते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ एफ को हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो पहना चुका गया है ना। अब देखिए कौन बच्चा, अब देखिए मजा, 1 2 3 4 5 गो बचा। 5 गो में इसको 4 को नहीं पहने। कौन, ए सी डी ई। देखिए ए सी डी और ई, मतलब इसको नहीं पहनेगा, इसको नहीं पहनेगा। तो कौन पहनेगा, बी पहनेगा। कौन पहनेगा, बी पहन लेगा। हमारा बी भी कैंसिल हुआ ना जी, हमारा बी भी कैंसिल हुआ। तो बी को भी हम गोली मार के हटा देते हैं, बी भी कैंसिल ना। अब प्यारे भाई हमारे, मेरे प्यारे भाई देखिए, अब बच्चा का वो 1 2 3 4 गो में इसको 3 गो नहीं पहने। कौन
सी डी और ई, मतलब ये तीनों नहीं पहनेगा, सी डी और ई इसको नहीं पहनेगा। तब पहनेगा कौन? ए पहनेगा। कौन पहनेगा? ए पहनेगा। हमारा ए भी कैंसिल, हमारा ए भी कैंसिल। अब बचा 3 गो, अब बचा 3 गो। अब देखिएगा मजा, देखिए 3 गो में इसको 2 गो नहीं पहनेगा। कौन? सी और ई। सी और ई इसको नहीं पहनेगा, तो कौन पहनेगा प्यारे बच्चों? डी पहनेगा। कौन पहनेगा? यहां डी पहन लेगा, डी पहन लेगा। तो हमारा ये भी कैंसिल, यहां पर मेरा ये भी कैंसिल हो गया, तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब बचा 2 गो। 2 गो में देखिए इसको देखिएगा, इसको इसके पास ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ध्यान दिए तो सब कुछ है, ना ध्यान दिए तो कोई बात ही नहीं। चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में परेशानी ना हो। देखिए इसको सी नहीं पहनेगा, देखिए इसको गुलाबी को सी नहीं पहनता है, तो गुलाबी जब सी नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा? ई पहनेगा। तो इसको ई पहन लिया, ई भी हमारा कैंसिल, ई इसको भी कैंसिल। एक बचा, देखिए ये सी बचा, तो सी को हम क्या करेंगे? सी को हम यहाँ लाकर डालेंगे, ये वही बचा था। प्यारे बच्चों को आशा करते हैं कि सब के सब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पे क्वेश्चन का पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि नीला रंग के कमीज कौन पहनता है? तो नीला कमीज कौन पहना? ए पहना। कौन पहना? ए पहना। आगे कहता है लाल रंग के कमीज कौन पहनता है? लड़का कमीज हुआ, कौन पहना? सी पहना, सी पहना। आगे कहता है कौन सा गुलाबी, कौन गुलाबी कमीज पहनता है? तो गुलाबी कमीज ये कौन पहना है? कौन पहना? ई पहना। तो आशा करते कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करता है प्यारे बच्चों? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यानी साला साली फूफा फूआ, ना समझे, चाचा मामा मामी, ना समझे, उसका रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा कि लड़के की ओर इशारा करते हुए उर्मिला ने कहा, देखिए मजा, भाई लड़कवा की ओर इशारा करते हुए उर्मिलवा क्या बोलती है ना? ये उर्मिला ने कहा, उर्मिला ने कहा, इन लड़कवा की ओर इशारा करते हुए उर्मिला ने कहा कि वो मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र का लड़का। देखिए एक लड़का की ओर इशारा करते हुए उर्मिला ने कहा कि वह लड़का मेरे ग्रैंडफादर के, कामना के, उर्मिलवा के, वो उर्मिला बोलती है कि लड़का जो है ना मेरे ग्रैंडफादर, यानी उर्मिला के ग्रैंडफादर, एक इसके ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्री, माने एक ही गो पुत्री का ये क्या है? पुत्र है, पुत्र है। कह रहा कि एक लड़के की ओर इशारा कर तो उर्मिला कहती है वो लड़कवा जो है ना वो मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्री का पुत्र है। तो क्वेश्चन बोलता है तो उर्मिला, ये जो उर्मिला है, ये जो उर्मिला है ना, का क्वेश्चन कहता है ये जो उर्मिला है इस लड़का से किस प्रकार संबंधित होगा? यानी हर लड़कवा का कह के उर्मिला को बुलाएगा, का कह के बुलाएगा। देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर इसका ये बेटा हुआ और इसका ये बेटी होगी तो बहन कह के बुलाएगा, लेकिन एकमात्र पुत्री के मतलब, इसके दादाजी के एकमात्र पुत्री के मतलब पुत्र भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, ना समझे। अगर ये पुत्र, इनके पुत्र का ये बेटी हुई, ये तो मालूम है नहीं, अभी कंफ्यूजन में है। तो अगर पुत्र के भी बेटी होगी तो क्या होगा? अगर पुत्र की भी बेटी होगी तो ये कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर इनके पुत्र की बेटी होगी तो इनको क्या बोलेगा? मामा। इनको क्या बोलेगा? माँ। माँ के भाई को बोलेगा मामा, मामा के बेटी को ममेरी बहन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में या तो बहन या तो कजन आता, लेकिन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों? अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए, अगला नंबर क्वेश्चन आप देखने के योग्य है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे भाई? करा क्वेश्चन में 10 बज के, कह रहा कि एक घड़ी में वास्तविक समय 10:19 हो रहा है। तो कह रहा कि इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा बता दीजिए, ना समझे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको 12 घंटा में से घटा लेना है। 12 घंटा बोले तो 11:60 में से, माने 11:60 में से आपको घटाना है। और इसमें घटाएंगे आएगा 41, इसमें से घटाएंगे आएगा 1:41 प्यारे बच्चों आंसर होगा। जो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आंसर करेंगे। आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू लोग? अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जानदार और खतरनाक तो नहीं है कहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज खतरनाक नहीं होता है,
अगर उसको पढ़ा जाए तो। देखा जाए बाबू लोग, बस आप पढ़ाई पर ध्यान दो, सब कुछ आपके पास होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है आगामी कल के एक दिन बाद बृहस्पतिवार। आगामी कल माने आज के जो आने वाला कल होता है ना, उसको बोलते हैं आगामी कल। आगामी कल, आगामी माने आगे वाला कल, ना समझे। तो यहां लिखेंगे आज, आज के बाद आने वाला, आने वाले कल के एक दिन बाद बृहस्पतिवार हो। क्या हो? बृहस्पतिवार हो। आगामी कल के एक दिन बाद बृहस्पतिवार हो। तो कह रहा बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा बार यानी कौन सा दिन होगा? बीता हुआ कल यानी आज के जो पिछला, जो सूत के आज उठे हैं, जो सूते थे पहले का पीछे वाला रतिया, वही होता है बीता हुआ कल, ना समझे। पीछे माने आज से पहले वाला रात को क्या बोलते हैं? बीता हुआ कल। तो आज से पहले बीते हुए ना हुए कल, बीते हुए कल के पिछला दिन, पिछला दिन कौन सा दिन होगा? तब प्यारे बच्चों यहां ध्यान देने की बात है, बीएफए से पहले क्या आएगा? कहिएगा बुधवार आएगा, बुध से पहले क्या आएगा? कहिएगा मंगलवार आएगा, और मंगल से पहले क्या आएगा? बोलिएगा सोमवार आएगा, और सोमवार से पहले क्या आएगा? बोलिएगा रविवार यानी इतवार आएगा, यानी इतवार आएगा। तो ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर प्यारे बच्चों क्या कहता है, ध्यान देने की जरूरत है, और बहुत ही शानदार और मस्त क्वेश्चन है। आजकल ये रेलवे में ट्रेंड बना हुआ है ऐसा ऐसा क्वेश्चन। प्यारे बाबू लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान देते हैं तो हमको लगता है प्यारे बाबू लोग कि आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन जब पूछेगा, एक बार में 2 से 3 क्वेश्चन इस पे आता है, तो आपसे नहीं छूटेगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन को बताते हैं। आजकल रेलवे एनटीपीसी में बड़ा क्वेश्चन ये सब पूछ रहा है। देखिए कह रहा है 4000 विद्यार्थी वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है। प्यारे बाबू 3000 को अंग्रेजी आती है, इधर हम लिखते हैं 3000 को, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। 3000 को बाबू लोग क्या आता है? अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी आता है। वो आगे बोला कि 2000 को फ्रेंच आती है। बाबू लोग बोला कि 2000 को फ्रेंच आती है। क्या आती है? फ्रेंच आती है ना बाबू। आगे बोलता है 500 को हिंदी आती है। 500 को हिंदी आती है। क्या आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 500 को हिंदी ना। उसके बाद बोल रहा है 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है। देखिए बोल रहा है कि 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी आती है। आगे क्या कहता है? 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है ना। बोला कि 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है। क्या आती है? हिंदी आती है। 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। देखा जाए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, अंग्रेजी और हिंदी आती है, तथा 50 को तीनों भाषा आती है। यही पता देखना है, यही पे 50 को तीनों। तो देखिए हम तीनों बना रहे हैं। ये देखा जाए प्यारे बच्चों, आप जब देखिएगा तबे मजा आएगा। इसको हम मान लेते हैं अंग्रेजी मान लिया, अंग्रेजी आप समझिए इसको मान लेते हैं क्या चीज? फ्रेंच मान लेते हैं, फ्रेंच हमने लिख दिया, यहाँ फ्रेंच लिख दिया। इसको हम हिंदी लिख देते हैं प्यारे बाबू लोग, हिंदी लिख देते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 50 को तीनों आती है, तो यहाँ 50 लिख देंगे तो तीनों का तीनों होगा। अब देखिए कह रहा है 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। तो अंग्रेजिया यहाँ है, हिंदिया यहाँ है, तो यही ना अंग्रेजिया और हिंदिया का मिलन होगा। तो टोटल कितना बोला था? 200 बोला था। तो देखिए पहले से अंग्रेजी में यहाँ 50 है और हिंदी में भी 50 है, तो यहाँ हम 150 कर देंगे। तो 150 और 50, 200 को अंग्रेजी और हिंदी आया कि ना आया? आया। चलिए अब करा 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है प्यारे बच्चों, 300 को हिंदी और फ्रेंच। तो फ्रेंच यहाँ है, हिंदी यहाँ है, दोनों का मिलन, दोनों का प्यार मोहब्बत यही पर हो रहा है। फ्रेंच और हिंदी का मिलन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। और दोनों का कितना? 300 है। तो पहले से फ्रेंच में 50 है और हिंदी में भी 50 है, तो यहाँ 250 कर देंगे। तो 250 और 50 कितना हो गया? 300 हो गया। अब देखिए कह रहा है 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, तो यहाँ अंग्रेजी और यहाँ फ्रेंच दोनों का मिलान यही है।
1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी, तो पहले अंग्रेजी में 50 है और फ्रेंच में भी 50 है, तो यहाँ 1450 कर देंगे, 1450 और 50 1500 हो गया। अब आगे देखिएगा प्यारे बाबू, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। कह 500 को हिंदी आती है, यहाँ देखने की आवश्यकता है हिंदी कितना आती है। हई जितना है गोलका जहां जहां गया है ना, हई गोलका जहां जहां गया है सब के सब हिंदी है। हम सब गोलका मिला के 500 होगा, सब गोलका मिला के 500, यहाँ 500 लिखा हुआ है। तो देखिए 150 और 50 200 और 200 250 450, तो यहाँ 450 यहाँ 50 लिख देंगे, तो ये पूरा गोलका कितना 500 हुआ कि ना हुआ, ना हुआ कितना हुआ। अब कह रहा है कि 2000 को फ्रेंच आती है। अब बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए अब गोलका ये पूरा का पूरा जो है ना, ये क्या है, ये पूरा का पूरा फ्रेंच है, जो कि पूरा का पूरा 2000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2000। तो देखिए पहले से फ्रेंच में लिखिए, पहले से फ्रेंच में 250 और 50 300 और 1400 कितना हो गया 300 1400 कितना हुआ 1700 और 1700 ये फिर 50 जोड़ेंगे 1750, तो 2000 में 1750 घटाइएगा तो हो जाएगा यहाँ 250, ये टोटल मिला के 2000 हुआ ना। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या कहता है बाबू लोग, 3000 को अंग्रेजी आती है, यानी जितना गोलका गई है, जितना गोलका गई है सब अंग्रेजी है, ये सब गोलका मिला के 3000 होना ही चाहिए ना, समझे। तो देखिए ये 1450 और ये हो गया कितना बोलिए ना, ये 50 हो गया, ये 1500 15 से 1600 और 1600 और 1650, तो 3000 में अगर 3000 में आप 1650 घटाते हैं यानी 1650 घटाते हैं तो ये 0 आएगा, सीधा सी बात है। यहाँ 5 आएगा, सीधा सी बात है। और 9 में से 6 गया 3 और 2 में से 1 गया, यहाँ 1350 कितना आएगा प्यारे बच्चों 1350 आएगा। कितना आएगा 1350 आएगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 1350 आपको दिखाई नहीं देता होगा इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, ये 1350 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा मजा, अब क्वेश्चन क्या कहता है ये तो आप समझ लिए, यही सबसे महत्वपूर्ण था, ये जब समझ लिए तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कितने विद्यार्थी को कम से कम एक भाषा आती है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कितने विद्यार्थी को कम से कम एक भाषा आती है, तो एक तो लेवे कीजिए भाषा, दूसरों के लीजिए, तीसरों के लीजिए, चौथों के लीजिए, पांचों के लीजिए, जितना भाषा रहे सबको ले लीजिए। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी मोटा मोटी एक बात समझिएगा, कोई एक वैकेंसी निकलती है, कहेगा इस वैकेंसी में कम से कम एक भाषा जिनको जानकार होगा उन्हीं को लेंगे, तो एक कहेगा साहब हमको एक भाषा आता है हमको ले लीजिए, तो दूसरा कहेगा साहब हमको 2 भाषा आता है हमको ले लीजिए। तो ये बताइए कि जब एक भाषा कम से कम मांगा तो 2 भाषा वाला तो और ही जल्दी लेगा ना, भाई इसको 2 आता है, कौन आएगा हमारा 5 भाषा आता है तो क्या वाला निकाल देगा, नहीं, वो एक भाषा को तो फॉलो कर ही रहा है और 4 भाषा एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। इसलिए इस तरह जब भी क्वेश्चन पूछे तो सबको जोड़ दीजिए, यानी यहाँ जोड़ दीजिए 1350, ये 1350 अब प्लस कीजिए, ये यहाँ देखिएगा थोड़ा सा कलर हम चेंज करते हैं, यहाँ 1450 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ये 250 कर दिए, प्लस ये भी आपका 250 ले लीजिए, 250 कर दिए, सॉरी यहाँ ध्यान दिया जाए, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ आपका 250 ले लीजिए, ये भी 250 ले लीजिए, यानी ये 50 और ये 150, ये 150 ले लीजिए, ये 50 हमने ले लिया और ये 150 ले लिया, यहाँ इसको कर देते देखिएगा, यहाँ फिर 50 जोड़ लीजिए, ये 50 जोड़ लीजिए ना, सॉरी यहाँ ये 50 जोड़ लीजिए और ये आपका 150 जोड़ लीजिए, कितना जोड़ लीजिए 150। यानी कहने का मतलब सब जब जोड़िएगा तो शायद आपको 3550 या 3500 कुछ करके आएगा, बना लीजिएगा। अब इतना कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं आप, कर लीजिए बोतल। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कितने विद्यार्थी को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है। तो देखिए इस सबको जोड़िए, सबको जोड़ के टोटल कितना था, 4000 था, 4000 में से ये 4000 में से टोटल को घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी समझ गया। अब अगला चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बाबू, कितने विद्यार्थी को केवल 2 भाषा आती है, केवल 2 भाषा, तो ये केवल 2 वाला है, तो ये हो गया 150 प्लस ये भी केवल 2 वाला है, ये हो गया 1450 हो गया, ये भी केवल 2 वाला है, ये हो गया 250। तो सबको जोड़िएगा, जोड़ देते हैं इसको, हम जोड़ देते हैं क्योंकि जोड़ना थोड़ा सा देख लेते हैं इसको जोड़ के।
अच्छा ये बात बताइए, ये 1450, अब 50 कितना हो गया 15, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, ये 1600 हो गया, और 16 2 18 कितना हो जाएगा 1850 हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया आपका 1850। आशा करते समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ नहीं। यहाँ एम का कोड यहाँ 7 दिया है, ओ का कोड 1 दिया है, बी का कोड 3 दिया है, आई का कोड 6 दिया है, इस तरह कोड दिया है। तो बोला कि इसका क्या होगा बताइए, यानी BALLET ना, इसका कोड क्या होगा। तो बी क्या होगा, तो बी को देखिए 1 2 तीसरा पर 3 है, ये 1 2 तीसरा पर क्या है यहाँ 3 है, तो 3 हो गया बी का। अब देखिए ए दिया है तो 1 2 दूसरा पे ए है, तो 1 2 दूसरा ए का क्या है 5 है, 5 कर दिए ना। एल दिया है, एल का देखिए 1 2 3 1 2 3 9 9 है, तो एल 2 है, 2 एल कर देंगे। ई का देखिए, ई का 4 दिया है तो 4 कर लेंगे। टी का देखिए, टी को 2 दिया है 2 कर लेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी साथ रहे तो हर मुकाम को हम लोग छू लेंगे। बात समझे, अपना परिवार में जितने बच्चों को हो सके जोड़िए ना, समझे, और अपना परिवार बड़ा बनाइए ताकि हम लोग का प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनते रहे। चलिए पहला 20 नंबर क्वेश्चन करा, लकड़हारा कुल्हाड़ी। लकड़हारा जो लकड़ी को काट के ले जाता है, मतलब लकड़ी को काटता है, किससे काटता है कुल्हाड़ी से काटता है, और काट को ले जाता है उसको कहते हैं लकड़हारा। तो लकड़हारा किससे लकड़ी को काटता है, तो कुल्हाड़ी से इसे काटता है। तो कहता है कि मूर्तिकार किससे काट के मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार किससे काट के मूर्ति बनाएगा, तो कहिएगा छेनी से काट के मूर्ति बनाता है। तो आंसर होगा क्या, छेनी होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। थैंक यू प्यारे दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।